पवार साहब भाई एक लॉजिक इनका भी है, ऐसा नहीं है तोड़ फोड़ बीजेपी जब से सत्ता में आई है तब से हो रही है। इंदिरा गांधी से लेकर आप इतिहास के पन्नों को पलटते जाइए, दल बदलते जाइए, सबने तोड़फोड़ की है, ठीक है। उसकी के चक्कर में ही दल बदल कानून भी आया, हालांकि उसकी भी तोड़ निकाल ली, ये हमारे राजनेताओं की कुशलता है। अब सवाल ये है कि भाई थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट भी कर लीजिए ना। अगर नेतृत्व में कुछ कमी होगी, कुछ डिससैटिस्फैक्शन होगा, विचारधारा की कहीं कोई कमी होगी, आप सिर्फ सत्ता से बंधे रह जाएंगे, तो वहां भी तो कुछ खामियां होंगी ना। हर बार किसी तीसरे के ऊपर उंगली उठा देने से पहले चार अपने ऊपर भी तो उठ रही है ना। देखिए बिल्कुल ठीक बात है आपकी, लेकिन पूरा देश इस बात से वाकिफ है, देश का बच्चा बच्चा ये जानता है कि आज लोकतंत्र की डकैत, संविधान के हत्यारे, ईडी पार्टी जिसने राम के नाम पे वोट मांगा, पहले जमीन घोटाला किया, फिर चंदा घोटाला किया, अब दान पात्र में भी घोटाला किया, इन्होंने तो अंग्रेजों और मुगलों को भी पीछे छोड़ दिया देश लूटने में। ये आज ईडी पार्टी दिन दहाड़े जो है पहले विपक्ष की पार्टियां तोड़ रही है, फिर चुनी हुई लोकतांत्रिक तरीके से जो सरकार बनाई गई है जनता द्वारा वो तोड़ रही है, जनादेश चोरी कर रही है। और आप चाहते हैं कि हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। विपक्ष तो आवाज उठाएगा। इंट्रोस्पेक्शन भी कर लीजिए ना। ये सारे खराब है, आप देखिए मैं इनको ऐसे सारे खराब कर रही हूँ, बाकी की 3 उंगलियां कहाँ आ रही है मेरे पास, तो अपना भी तो देख लीजिए ना। वो यही कह रहे हैं भाई ऐसा नहीं है। आप पार्टी किसने नहीं तोड़ी? कांग्रेस ने कभी नहीं तोड़ी, किसी और ने कभी नहीं तोड़ी। आप लोगों ने कांग्रेस के विधायकों को अपने में नहीं, जब वो आना चाहते थे आने दिया, सब कुछ हुआ ना सर। मेरा सिंपल सा ये कहना है कि ये तो चला आ रहा है। अगर ऐसा हो रहा है, थोड़ा अपने अंदर इंट्रोस्पेक्ट करेंगे केजरीवाल जी। ठीक है, क्या आप इससे केजरीवाल जी के बेहद करीबी लोग जो होते हैं, वो क्यों छोड़ रहे हैं? सहमत है? आप कह रहे हैं चला आ रहा है, क्या लोकतंत्र के लिए चीज ठीक है? सर देखिए मैंने आपसे क्या कहा, मैं कुछ कहना चाहूं। मैंने क्या कहा, मैंने कहा यहाँ पर सवाल पूछने का काम मेरे लिए छोड़ दीजिए। नैतिकता पे लोकतंत्र, अगर नैतिकता पर राजनीति चल रही होती तो बात ही क्या थी? आप एक चीज बताइए, आज देश के सामने कांग्रेस के नेता आम आदमी पार्टी में नहीं आए, कांग्रेस के नेता आम आदमी पार्टी में नहीं आए। मुझे पूरी बात तो करने दीजिए, मुझे पूरी बात तो करने। आज चुनी हुई ईडी पार्टी सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? क्या ये चुनौती है कि विपक्ष को कैसे तोड़ा जाए, या चुनी हुई सरकारों को कैसे गिराया जाए, या ये चुनौती है कि पेपर लीक कैसे रोके जाएं, या ये चुनौती है कि बेरोजगारी कैसे खत्म की जाए, या ये चुनौती है कि महंगाई कैसे खत्म की जाए? सरकार को किस पे काम करना चाहिए ये बताइए आप। अरे ठीक है भाई, मैंने क्या कहा? भाई देश जो है नहीं कर रहे, वो गंदी राजनीति कर रहे हैं। सुन तो लीजिए, मैंने सारी मान ली ना, 1 मिनट अब मेरी भी सुन लीजिए। वो उनके पास जो चुनौती है, आपके पास थोड़ी सी चुनौती है कि अपने अंदर भी झांक के देखा जाए कि कुछ कमी पेशी रह गई होगी। केजरीवाल जी के जो बिल्कुल दाएं हाथ माने जाते थे, जो बेहद करीबी माने जाते थे, वो क्यों छोड़ के गए? थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट आप भी कर लीजिए ना। जिस इंट्रोस्पेक्शन की बात कर रहे हैं, तो जरा देश के प्रधानमंत्री से कहिए कि उन्हीं से कहूं, केजरीवाल जी से कुछ नहीं उन्हीं से कहूं, मतलब हमारी सरकार है क्या केंद्र में? उनकी सरकार है ना। बात ही नहीं करी मैं, आज पार्टी की बात कर रही हूं सर। निर्मला सीतारमण कहती है, निर्मला सीतारमण कहती है ऑल करप्ट आर वेलकम। वहां से देश के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से कहते हैं कि हम सारा भ्रष्टाचार खत्म करेंगे और सभी भ्रष्टाचारियोयों के लिए कालीन बिछा देते हैं। फिर विपक्ष इंट्रोस्पेक्ट करे। अरे भाई पार्टी के टूट इंट्रोस्पेक्ट करे, विपक्ष इंट्रोस्पेक्ट नहीं करे। आम आदमी पार्टी के मुखिया के माध्यम से चल रही है सरकार। इन्हें पता है इनकी सरकार गिरने वाली है। 400 से 240 पे जनता ले आई थी इन्हें, क्योंकि ये संविधान बदलने की बात कर रहे थे, इसीलिए विपक्ष को तोड़ा जा रहा है लगातार। ममता बनर्जी ने कहा सरकार गिरने वाली है। अच्छी बात है, अभी यहाँ से सत्यप्रकाश मिश्रा जी से जवाब लूंगी इसका। ममता बनर्जी ने कहा सरकार गिरने वाली है, राहुल गांधी कह रहे हैं सरकार गिरने वाली है, अब अनमोल जी भी कह रहे हैं सरकार गिरने वाली है। ठीक है, सरकार खुद बीजेपी के पास बहुमत नहीं है। भाई सत्यप्रकाश मिश्रा जी, ऐसा कुछ होने वाला है, ऐसी खबर है, इसीलिए तोड़फोड़ चल रही है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है। सरकार मुस्तैदी से काम कर रही है, वो बहुमत में है। चुनाव पूर्व गठबंधन को बहुमत मिला है। ऐसा नहीं हुआ कि चुनाव के बाद सब कोई मिले थे, जुटे थे और सरकार क्यों कर रहे हैं? कोई तोड़फोड़ नहीं कर रहे। क्या बात कर रहे हैं? ममता बनर्जी कांग्रेस मतलब क्या बात कर रहे हैं? अब आप तो बड़े राजनीतिज्ञ हैं, कोई तोड़फोड़ नहीं कर रहे हैं, तो नहीं बात है। बिल्कुल तोड़फोड़ नहीं कर रहे हैं। फिर क्या कर रहे हैं? ममता बनर्जी कांग्रेस तोड़ कर गई थी, किसने तोड़ा था? मैं तो कह रही हूँ वो भी तोड़ रहे हैं, तो आप भी कर ही रहे हैं ना। शरद पवार तोड़ कर गए कांग्रेस, किसने तोड़ा था? कौन से लोग थे? अब स्वाति मालीवाल को सीएम हाउस में पीट दिया इन लोगों ने, वो बेचारी छोड़ कर गई तो तोड़ दिया हमने क्या? राघव चड्ढा जी छोड़कर नहीं आ रहे हैं, ये छोड़कर आ रहे हैं। बिल्कुल छोड़कर, ठीक समझ गए। क्योंकि जिन मूल्यों पर इन लोगों ने पार्टी खड़ी की कि ईमानदारी से चलूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, प्रधानमंत्री ये अनमोल प्लीज, अनमोल भ्रष्टाचारियों को अनमोल जब आप बोल रहे थे मैं आपको सुन रहा था। इनसे भी सवाल करो, ये बिलबिलाइए सवाल करो, ये मत करिए ना। मुझे अपनी अभी पूरी बात भी नहीं रखा, बीच में कूद गए। क्या सवाल है अगला मेरा? पूछिएगा, आपको अच्छा लगेगा।
ये मैं तरीका ठीक सबसे नहीं सवाल है। आईना दिखाना ये है, तरीका आईना ठीक दिखाना नहीं है कहना ना। है। अच्छा ठीक है, ये आप भी थोड़ा बिलबिलाहट देखिए। मत करिए, मैं आपकी बेचैनी समझ सकता हूँ। आप जरा लोगों की बेचैनी मत भी करिए ना, समझिए, बोलिए 60 करोड़ काम मत युवाओं की करिए आप। बेचैनी भी समझिए। एंकर ने पूछ लिया, 60 उनके करोड़ प्रश्नों का युवाओं की जवाब दे रहा हूं बेचैनी मैं। अनमोल- पिनास त्यागी जी एक अच्छी पत्रकार है, अनमोल उन्होंने जी, पूछा, उनके प्रश्नों का सुनिए, जवाब मुझे देने का हक अगर है। आपको कहीं और आप भी बीच लगे में कि आपको आपके कूदने प्रश्न का नहीं कोई उठ रहे हैं, लाइसेंस मुद्दे नहीं से जुड़े हुए है। रखेंगे ना। अगर मैं मैंने आपके शुरू 100 किया तो प्रश्न फिर आप एक शब्द नहीं बोल पाएंगे, ठीक है, ये बोलिए। तरीका ठीक बहुत नहीं बहस देखे का। हैं, भाजपा अभी के दो प्रवक्ता शब्द नहीं रखे कि अरविंद केजरीवाल के एक प्रवक्ता कूद गए बीच में। अरे धैर्य रखिए साहब, सुनिए, अभी नकाब उतारेंगे बहुत, ठीक है, बोलिए। और बहुत असली से नकाब उतारेंगे। तो कपड़े बोलिए उतरे ना, हुए हैं, वो दूसरे बार तुम क्या बुलवाइए नकाब तो। उतारोगे? खुद तो तुम निर्वस्त्र हो, तुम क्या नकाब उतारोगे? देश लूट लिया जिसने, वो बता रहा है नकाब उतारेगा।